मोटी कहेंगी मेरे टेंट हाउस में फैल के सो रही है। मेरा टेंट हाउस खुद को देखो ऐसे फैल के सो रही है। मर जाओ मर जाओ मर जाओ। मैं सोऊंगी अब मेरे टेंट हाउस में। ठंडा ठंडा लग रहा है फर्श। छोटी की बच्ची मुझे टेंट हाउस से बाहर कर दिया, अब खुद पूरा टेंट हाउस में कब्जा करके सो रही है। अभी बताती हूँ, ताज़ा ही टेंट हाउस में सोना हो रहा है ना अकेले, सारी नींद पूरी करती हूँ इस बच्ची छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। निकल निकल वैसे निकल। तो आराम से इधर मोटी सही है। अब तो मैं जाऊंगी टेंट हाउस में, वो भी अकेले फैल के। मजा। सारा हिसाब करके नींद आ रही है मुझे। ये देखो सारे खर्चे तो इस छोटी बड़ी के पापा ने कर रखे हैं। बीड़ी पी पी के महीने का सारा खर्चा निपटा रखा है। ये क्या है? टेंट हाउस के ऊपर दीवार कैसे आ गई? मोटी उड़ जा बड़े उड़ जा। निकल मैं टेंट हाउस से बाहर निकल। मोटी है की गहनी उड़ जा। मेरे लिए बैठे निकल बाहर निकल। भूकंप आ गया क्या? क्या छोटी की बच्ची क्या है? इसकी ऐसी तैसी छोटी की बच्ची क्या है? तेरी बहन मर गई क्या? चिल्ला रही है। नहीं मेरी इतनी अच्छी किस्मत का ही है कि मेरी बहन मर जाए। तू है ना मेरी बहन, तू कहाँ मरेगी इतनी जल्दी? मेरे टेंट हाउस में सो रही है मोटी कहीं की फैल के सो रही है। मेरा है ना टेंट हाउस। कैसे? जैसे तूने मुझे धक्का मार के टेंट हाउस से बाहर निकाल के अकेले सो रही थी ना, वैसे मैं भी ऐसी सो रही थी। आई बड़ी जैसे को तैसा मिल गया ना अब। हाँ तो क्या हो गया? मेरा टेंट हाउस है तो मैं ही सोऊंगी ना, तू क्यों सोएगी? ओ हीरोइन, ये तेरा अकेले का टेंट हाउस नहीं है, और वैसे भी बर्थडे पे मैंने तुझे गिफ्ट करा है, समझ गई? तो इसमें मैं भी खेल सकती हूँ। तो गिफ्ट का मतलब ना ये होता है कि जिसको दिया उसका हो गया। मतलब कि टेंट हाउस मेरा तो मैं ही सोऊंगी, तू नहीं सोएगी। जाके बेड पे सो जाके। चल यहाँ से आई बड़ी, मैं भी खेलूंगी। क्या कर रही तू? बैठ पे हाथ तो रख पड़ी है। मैं सोऊंगी, मेरा है ना। अबे तुम दोनों छोटी बड़ी क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? चुप हो जाओ, मुंह पे उंगली रखो। अबे मेरी नहीं, अपने अपने उंगली रखो। तुम दोनों ना एक एक करके बताओ क्यों लड़ रहे हो तुम? बताओ जल्दी। मम्मी मैं बोलूं? मम्मी इसको बोलो ना जाके कमरे में सो, इतनी बड़ी होगी है, टेंट हाउस में सोती हुई अच्छी लगेगी। मैं छोटी हूँ, मैं ही सोऊंगी ना। मम्मी आपने बोला था कि शेयरिंग इज केयरिंग, और वैसे भी ये टेंट हाउस इसको मैंने दिया था बर्थडे पे, तो हम दोनों खेल सकते हैं। इसमें क्या हर्ज है ना? टेंट हाउस है, कोई भी खेले, छोटी या बड़ी। टेंट हाउस। अरे परेशान करके रख दिया तुम्हारे इस टेंट हाउस ने। और तुम लोग हमेशा इस टेंट हाउस में घुसे रहते हो। स्कूल जाने से पहले टेंट हाउस, स्कूल से आने के बाद टेंट हाउस, ट्यूशन जाने से पहले टेंट हाउस, और आने के बाद खाना खाते टाइम टेंट हाउस, सोने के टाइम टेंट हाउस। अरे पढ़ाई लिखाई से तुम दोनों को तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, बस टेंट हाउस करते रहते हो। अगर इस टेंट हाउस में दोबारा मुझे तुम लोग दिख गए, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, और इस टेंट हाउस को ना जला के यहीं खत्म कर दूंगी। समझे तुम दोनों? और जाके ना अपने कमरे में सो लो। बहुत सो लिया टेंट हाउस में, निकलो ऐसे। चल नींद नहीं आ रही यार यहाँ पे। सही कह रही है। एक काम करें, चल चल के टेंट हाउस में सोते हैं। अभी तो सभी सोने चलते हैं।
ये नहीं सुधरेंगे। कि मेरे बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं भी इनकी माँ हूँ। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे जल्दी चलना, इतना धीरे क्यों चल रही है? जल्दी चल, तेज चल। क्या हो गया है, इतनी जल्दी हुआ तुझे घर जाने की? चल तो रहे हैं। बड़ी मेरे को ना आज बहुत सारा होमवर्क मिला है, इंग्लिश का भी मैथ्स का भी इतना सारा होमवर्क। मैं ना घर जाके आराम से अपने टेंट हाउस में बैठ के होमवर्क करूंगी। कितना मजा आता है ना टेंट हाउस में। बड़ी बात तो सही कह रही है, टेंट हाउस में बैठ के ना अलग ही मजा आता है। मैं भी ना टेंट हाउस में बैठ के मैगी खाऊंगी और अपना सारा होमवर्क करूंगी, मजा आता है। हाँ पर बड़ी, हाँ छोटी, देखो याद नहीं है क्या, मम्मी ने कहा था कि टेंट हाउस में नहीं बैठना, नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करना टेंट हाउस में। अगर मम्मी ने हमें देख लिया ना टेंट हाउस में, देखो याद है ना मम्मी ने कहा था हमारी टांगे तोड़ के हमारे हाथों में दे देंगी। क्या करे? बात तो तू सही कह रही है यार। तो चिंता मत कर छोटी, मम्मी हमेशा दोपहर की नींद देती है ना, तो मम्मी जब दोपहर की नींद लेगी ना तब हम आराम से टेंट हाउस में पार्टी करेंगे, अपनी हाउस पार्टी। ठीक है? हाँ ठीक है, यही करेंगे। चल छोटी, चल बड़ी। अरे बच्चों साइड हटो, हटो हटो, जान दो मुझे, जान दो। अरे अरे मम्मी क्या हो गया? तो बैग शैग लेके इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो आप? मैं तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है, मुझे फटाफट वहाँ पहुँचना है। हटो जल्दी। मम्मी आप कितने दिन तक आ जाओगे? टाइम लगेगा बेटा, पर मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। अरे मम्मी तो फिर यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ ना, आराम से जाओ, नानी का ध्यान रखना यार और हमें खबर देते रहना। और तुम दोनों मेरे पीछे ना घर का ध्यान रखना और आपस में लड़ाई बिल्कुल मत करना, ठीक है? खाना टाइम से खा लेना। हाँ चिंता मत करो, घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे मम्मी यार। हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम टेंट हाउस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आपकी आज्ञा का ना पालन करेंगे। आपने जैसा कहा वैसे ही करेंगे। हम ना बेड पे ही खाएंगे, बेड पे ही सोएंगे और कुछ मस्ती भी नहीं करेंगे। आप जाओ, आप जाओ। अच्छे से पता है मुझे कितने आज्ञाकारी बच्चे हो मेरे। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, टेंट के पीछे लड़ाई करी ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना टेंट के अंदर सोना है, ना टेंट के अंदर खाना है और ना टेंट के लिए लड़ाई करनी है। अपने कमरे में रहना तुम दोनों। वीडियो कॉल पे ना चेक करती रहूंगी मैं टाइम पे टाइम। अगर तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई और तुम दोनों मुझे इस टेंट में दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आके ना बहुत मारूंगी। हाँ मम्मी आप तो जानते हो हम आपकी बातों का कहाँ टाल सकते हैं। माँ हमारी गुरु समान होती है और गुरु का आज्ञा करना हमारा फर्ज है। हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें वीडियो कॉल करके बेशक देख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जल्दी जाओ, नानी की तबीयत खराब है। जाओ जाओ जाओ, तब मम्मी जल्दी जल्दी जाओ। बच्चों ध्यान रखना। बाय बाय मम्मी। हाँ बड़े, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती के। जा चलो हीरोइन फटाफट जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, टेंट हाउस में हाउस पार्टी करते हैं। चल चल चल। चल चल खेलते खेलते। नहीं जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। बड़ी, और छोटी, ये हमारे टेंट हाउस में कौन बैठा है? पता नहीं भाई। हाय अंग्रेजी बच्चों। ये क्या है भाई? बड़ी मुझे तो लग रहा है ड्रैकुला है। नहीं मुझे तो वैम्पायर लग रही है, इसके दांत देखना। मैं कोई ड्रैकुला या वैम्पायर नहीं हूँ, मैं हूँ चुड़ैल, टेंट वाली चुड़ैल। ओए माँ, ये हमारा टेंट हाउस है, तुम चुड़ैल हो तो जाके अपने टेंट हाउस में चुड़ैल बंदी करो ना। ये छोटी बड़ी का टेंट हाउस है, मैं अकेला है, मैं डर लग रहा है वैसे भी अब से। ये टेंट हाउस जहाँ से तुम लेके आए हो वहीं से मैं आई हूँ, अपने इस टेंट हाउस के पास। हाँ तो अब क्यों आई हो? हमारा टेंट हाउस है ना, इतने सालों से तो आई नहीं जब हम खेलते थे। आज अचानक से क्यों आई हो फिर? मैं इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं आती, मैं उन्हीं लोगों के सामने आती हूँ जो इस टेंट हाउस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। बड़ी,
मुझे तो पहली बार अपने टेंट हाउस में जाने से डर लग रहा है। मुझे भी पहली बार डर लग रहा है टेंट हाउस में गेम खेलने से छोटे, क्योंकि यहाँ पर इतना सुंदर टेंट है और मैं उसी घर में जाती हूँ जहाँ पर बच्चों को टेंट से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जैसे तुम दोनों को है। तुम दोनों इस टेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसी में खाना खाते हो, इसी में सोते हो और इसी में पढ़ाई करते हो। मुझे ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या तुम लोग मेरे साथ इस टेंट में टेंट हाउस खेलोगे? अरे डरो नहीं, आ जाओ, हम तीनों बहनें बनके इस टेंट हाउस गेम खेलेंगी। आ जाओ ना। आप खेलो आराम से, खेलो, हम यही ठीक है। यही मैं कहती हूँ तुम आ रहे हो या मैं बाहर आऊँ? अरे आओ बैठो। बताइए टेंट हाउस वाली चुड़ैल, क्या खेलें? आज हम बहुत बढ़िया गेम खेलेंगे। चलो रेड चिक्स खेलते हैं। रेड है ना, वो मारते हैं एक दूसरे को, लाल हाथ हो जाते हैं, वही वाला गेम। रेड चिक्स नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो। रेड हैंड होता है ऐसे। नहीं, ये रेड चिक्स है। इस पे हाथ की जगह गालों पे थप्पड़ मारेंगे। ओए माँ, देर थप्पड़। अल्लाह, हाँ खेलते हैं। मजा तो आएगा। चलो। ओए माँ, ओए माँ, छोटी की बच्ची। मजा आया। ये क्या किया आपने? ये तो आपने चीटिंग करी ना। आपने इसको मारा, इसने मुझे मारा, मुझे आपको मारना चाहिए था। आप तो झुक गए, ये तो चीटिंग हुई भाई, ऐसे नहीं होती ये गेम। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये गेम का नाम ही है रेड चिक्स चीटिंग। इसमें चीटिंग कर सकते हैं। अच्छा ये चीटिंग वाली है। ठीक है, अब हमारी बारी, बताते इसको। मजा आया। ये क्या बात है यार, हमें मारने क्यों नहीं दे रही अपने आप को? बस, मैं बहुत बोर हो गई हूँ इस गेम से। ऐसे थोड़ी होता है, हम दोबारा खेलेंगे। अरे तुम मारोगे तो क्या हो गया? तुमने हम दोनों को थप्पड़ मारा, खींच के हम भी मारेंगे तुम्हें, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। टेंट हाउस वाली चुड़ैल होगी अपने टेंट में। तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं टेंट हाउस चुड़ैल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, समझे तुम? समझ गए। बस, अब मैं बोर हो चुकी हूँ इस गेम से। अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे लिए पॉपकॉर्न लेके आओ। जाओ। आप तो चुड़ैल हो ना, आपने ऐसा जादू करो और ले आओ पॉपकॉर्न। आपको क्या जरूरत है, हमसे बुलवा रहे हो? जादू वाले पॉपकॉर्न नहीं खाने मुझे, वो जादू वाले पॉपकॉर्न अच्छे नहीं होते। मुझे तो इंसान के हाथों वाले पॉपकॉर्न खाने हैं, जो अपने हाथों से बनाते हैं, वो लेके आओ। जाओ। हमारे घर पे नहीं है। हमारे घर में तो पॉपकॉर्न है ही नहीं, तो कहाँ से लेकर आए? हाँ नहीं तो खत्म हो गए। पर मुझे तो पता है कि तुम्हारे घर में पॉपकॉर्न है। तुम्हारे किचन में जो वुडन वाली अलमारी है, उसके तीसरे रैक में पॉपकॉर्न रखा हुआ है। जाओ, अब जल्दी लेके आओ। जाओ। तो लेकर आइयो, देख के आइयो है या नहीं। आए, चल तू हाथ दबा। हाथ बहुत ठंडे हैं तेरे। 1 2 3। हाँ, यहाँ तो सच में पॉपकॉर्न रखे हैं। मगर ये टेंट वाली चुड़ैल को कैसे पता कि हमारे घर में क्या सामान कहाँ रखा है? ये लो। देखा, मिल गया ना पॉपकॉर्न। ओए, तू मुझे पॉपकॉर्न खिला और तू मेरे हाथ पैर दबा। जल्दी। चुड़ैल के हाथ पैर मम्मी जैसे क्यों? मजा आ गया। ओए, तुम दोनों भूखे नंगों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें भी खाना है? हाँ। ठीक है, मुंह खोलो। चलो, मुझे एक बात बताओ कि तुम में से सबसे अच्छा डांस कौन करता है? वैसे तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगता तो नहीं है कि तुम दोनों को डांस भी आता होगा।
मुझे आता है सबसे अच्छा डांस। पता है मेरी जो टीचर है ना मेरे को फ्रंट में खड़ा करती है, जो कि मैं सबसे अच्छा करती हूँ। और इतना ही नहीं, जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं ना, बड़ी क्लास के, वो मेरे को बुलाते हैं अपनी क्लास में स्पेशली डांस देखने के लिए मेरा, क्योंकि मैं सबसे अच्छा करती हूँ ना। इसको नहीं आता, बड़ी को नहीं आता, मेरे को कराओ, मेरे को। ठीक है, आता है इसको, पर इतना नहीं आता जितना मुझे आता है। मेरे को ना डांस बहुत अच्छा आता है। मैं तो बचपन में कत्थक वत्तक भी सीखा है, मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। मुझे ना रिलेटिव में शादी पार्टी ब्याह में ना तब मुझे लीड रोल देते हैं कि मैं आगे फ्रंट होके नाचूं और सबको सिखाऊं। मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। अरे बस, मैं तो तभी मानूंगी जब तुम दोनों मुझे डांस करके दिखाओगे, तभी मैं बताऊंगी ना कि तुम में से अच्छा डांस कौन करता है। तो जाओ, मुझे नाच के दिखाओ, जाओ। नाचना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा, जाओ। चल। वाह, क्या बात है। टेंडोली चुड़ैल जी थक गए हैं, बैटरी लो गई हमारी, थोड़े पैसे दे दो हमें। अरे तुम इंसान भी ना बहुत जल्दी थक जाते हो। चलो ठीक है, तुम 5 मिनट आराम कर सकते हो, तब तक मैं जा रही हूँ बाहर धूप सेकने। मुझे ठंड लग रही है, यहाँ बहुत ठंड है। बड़ी, ये जो चुड़ैलें होती है ना, तो धूप से दिक्कत होती है ना, तो धूप में निकलती नहीं है। ये दिन में निकलते ही नहीं है यार, कुछ तो गड़बड़ है। छोटी चल के देखते हैं क्या हुआ तुझे। बेवकूफ बच्चे। अरे मेरे बच्चे कितने ज्यादा बेवकूफ है, उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उनकी माँ ही चुड़ैल है। मतलब चुड़ैल बन के आई है। अच्छा मजाक सिखाया मैंने अपने बच्चों को, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उनकी माँ उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब वो टेंट हाउस से इतनी नफरत करेंगे कि खुद उठा के ले जाके बाहर फेंक देंगे। मेरा काम भी हो जाएगा। मम्मी, कौन है? कोई नहीं है। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि टेंट हाउस वाली और कोई नहीं, हमारी मम्मी है। ये चुड़ैल बन के मैं डरा रही थी कि मम्मी है, और कोई नहीं, ये हाथ पैर दबाने वाली हमारी मम्मी है। वही तो, ये और कोई नहीं, हमसे पॉपकॉर्न खाने वाली और कोई नहीं, हमारी मम्मी है। अपनी उंगलियों पर नचाने वाली और कोई नहीं, हमारी मम्मी है। हमें चाटा मारने वाली और कोई नहीं, हमारी मम्मी है। बस बहुत हो गया छोटी, बहुत सह लिया हमने। हमारे टेंट हाउस से इतनी दिक्कत है मम्मी को। मम्मी अगर हमारी मम्मी है तो हम भी मम्मी के बच्चे हैं, हम वो करेंगे मम्मी सोच नहीं सकती। फॉर्मूला नंबर 420। चल। अब मैं बच्चों को थोड़ा और डराऊंगी, इतना डराऊंगी कि बच्चे खुद टेंट हाउस को घर से बाहर फेंक देंगे। चलो। अच्छे से उठा, क्या कर रही है छोटी? अबे गिरेगा। अबे यार क्या कर रही है? अबे यार छोटी। अरे बच्चों, तुम ये टेंट हाउस लेके कहाँ जा रहे हो? फेंकने जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? लगता है मेरा काम बन गया। ये बच्चे टेंट हाउस से परेशान हो गए। और नहीं तो आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हो अपनी भूतिया लोग में आराम से खेलना। सारी चुड़ैल मिल गई, तांडव करना, नाचना मेरे को नहीं पसंद, आप ले जाओ इसे। नहीं, मेरे भूतिया लोग में बहुत सारे टेंट हाउस हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम ये टेंट हाउस फेंकोगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी नहीं? मम्मी, अरे उल्टा मम्मी बहुत खुश हो जाएगी कि ये टेंट हाउस, ये बला गई। तो सबसे ज्यादा चिढ़ती है इसमें उस टेंट हाउस से, देख के मम्मी आग बबूला आ जाती है। अगर हम इसमें खेल लेना, मम्मी की अंतरात्मा ना कांपने लगती है कि अब ये देखो 1 घंटा इसी में बिताएंगे। हमें तो अच्छा लगता है पर मम्मी को अच्छा नहीं लगता। हाँ बस हम भी बोर ही हो गए, ऐसे फेंकने जा रहे हैं। अच्छा देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा कितना फिक्र करती है, बुरी चीजों से तुम्हें बचाती है। फिकर। अरे
फिकर छोड़ो, हमारी मम्मी तो चिढ़ती है, हमारे टेंट हाउस से चिढ़ती है, हमारे डॉल हाउस से चिढ़ती है, हमारे किचन सेट से भी चिढ़ती है, और सबसे ज्यादा ना हमारे पापा से चिढ़ती है। आप बताओ, आप इतनी देर से यहाँ पे आए हुए हो, आपको हमारे पापा दिखे? नहीं दिखे ना, क्योंकि वो रहते ही नहीं है घर पे, क्योंकि मम्मी इतना चिढ़ती है, वो बाहर ही रहते हैं। कह रही है छोटी। बच्चों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इतना सोचती है, तो क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? प्यार मम्मी से कोशिश कर सकते हैं, पर प्यार नहीं कर सकते। अरे मम्मी से प्यार कैसे करे? अरे जो माँ अपने बच्चों के खिलौनों से प्यार नहीं कर सकती, हाँ, तो उस माँ से कैसे प्यार करे? आपको पता है हमारी कितनी चीजों से चिढ़ती है वो। उनमें से एक बेचारे टेंट हाउस भी, पता नहीं इसने क्या बिगाड़ा है उनका। हमें नहीं है अपनी माँ से मोहब्बत, जब उन्हें हमसे नहीं है तो। लगाव वगैरह कुछ नहीं है, बस मम्मी है इसलिए थोड़ा सा बात मान लेते हैं कभी कभी, और कुछ नहीं है। दादा प्यार व्यार तो बिल्कुल नहीं है। छोटी बड़ी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मम्मी आप? मैं हूँ तेरी मम्मी। तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते? अरे मैंने तुम्हारा हमेशा भूबा भरा, उसके बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। तुम अपनी मम्मी से ज्यादा इस मुँह टेंट से प्यार करते हो। तुम मेरी इतनी बुराई कर रहे हो कि मैं तुमसे चीजें छुपाती हुई करती हूँ। अरे बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र करी है ताकि तुम बुरी चीजों में फंस ना जाओ, तुम्हें बुरी लतें ना लग जाए, और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे ही अपनी दुश्मन बना लिया तुमने। मर क्यों नहीं गई मैं, मर क्यों नहीं गई? अरे यार मम्मी रिलैक्स यार, हमें पहले से ही पता था कि ये भूतिया शक्ल में और कोई पीछे नहीं है, हमारी मम्मी है। हमें पता था ये आप हो। हमने बालकनी में ना सब सुन लिया था, सब, कि आपने ना ये सब फील्डिंग बिछाई थी हमें सुधारने के लिए। तो मान गई मम्मी, आप इतने अच्छे हो कि आप चुड़ैल बन गए हमें ये सबक सिखाने के लिए। हाँ मम्मी बड़ी सही कह रही है, ये हम दोनों ने ना आपकी बातें सुन ली थी, और हमें बहुत ही पहले से पता था कि आप ही हो। ऑब्वियसली आप हम पे प्रैंक कर सकती हो, तो हम नहीं कर सकते क्या? आप हमारी मम्मी हो तो हम भी आपके ही बच्चे हैं। 2 नंबर ना आगे रहते हैं आपसे, सब सुन लिया था हमने। अच्छा, तो तुम लोग सच बोल रहे हो ना? और नहीं तो क्या, ये टेंट तो कुछ नहीं, आपके लिए 100 टेंट कुर्बान मम्मी। वी लव यू मम्मी। जाओ आ जाओ। हे गाइस, तो कैसे आप सब, कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता है ना वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फैलाना है, और आपके मम्मी पापा आपको अच्छा ही चाहते हैं, तो टॉयज को वो छुपा रहे हैं इसलिए ताकि आप पढ़ाई कर लो, पर आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलना भी जरूरी है। तो बाहर जाओ, थोड़ा खेलो, सर्दी में और गर्मी में भी। मिलते हैं जल्दी प्यारी लवली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आओ आओ।